हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है स्टाफिंग प्रोसेस। पहले हम मीनिंग देखेंगे, स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि एक कंपनी में स्टाफिंग किस तरह से की जाती है। स्टाफिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ को हम कैसे हायर करते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट स्लाइड पे क्या है स्टाफिंग का मीनिंग। पहले हम गो थ्रू होंगे स्टाफिंग के मीनिंग से कि मीनिंग क्या है इसका। द स्टाफिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ एक सीरीज है जिसमें परफॉर्म टू एम्प्लॉय, मैनेज एंड रिटेन द मैन पावर इन्वेंट्री टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें हम एम्प्लॉयज़ एज पर द रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं मैन पावर की, एम्प्लॉयज़ की, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। मीन्स जिस टाइम में हमें ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की नीड है, जिस एम्प्लॉय की जिस पर्टिकुलर फील्ड में, हम उस टाइम उसकी स्टाफिंग करेंगे। ठीक है। इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्टिकुलर जो एक फील्ड के लिए स्पेसिफिक होता है एम्प्लॉय, मीन्स जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंसी में ही काम करेगा। ठीक है, तो वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, तो मीन्स राइट जॉब एट द राइट टाइम और मोस्ट सुटेबल। जो बंदा जिस काम के लिए बना है वो वही काम करेगा। ठीक है, इसमें यही होता है, इसमें यही है कि राइट पर्सन होने राइट जॉब। स्टाफिंग का यही फॉर्मूला है कि हमने जो इंसान जिस काम के लिए हायर करना है वो इसमें क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यह तो आपका मीनिंग हो गया स्टाफिंग का। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है। स्टाफिंग इज अ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन की जाती है स्टाफिंग में, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग ऑफ ए पर्सनल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पहले स्टाफिंग के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड होते हैं, ट्रेनिंग के भी अलग अलग मेथड होते हैं, आगे मैं आपको गो थ्रू करूंगी। उसके बाद मोटिवेट करते हैं, फिर उसको सुटेबल उसकी जॉब पे रखते हैं। गेट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मैंने पहले आपको बताया राइट पर्सन होने राइट जॉब। ठीक है, ये इसी का होता है फॉर्मूला। स्टाफिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो हमें चाहिए रिक्रूटमेंट करते हैं जिसकी एम्प्लॉयज़ की, वो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो ये था स्टाफिंग की। स्टाफिंग होता क्या है, क्यों करते हैं हम स्टाफिंग। नेक्स्ट में देखिए अब प्रोसेस क्या है स्टाफिंग करने का। ठीक है, अब फर्स्ट वन है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फोर्थ वन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिफ्थ वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवन वन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, लास्ट वन इज कंपनसेशन। अब पहले फर्स्ट स्लाइड पे देखिए फ्लो चार्ट एक बनाया हुआ स्टाफिंग प्रोसेस का। ये मैं जो पीछे पॉइंट है उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है, आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट वन में देखिए जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, पॉइंट्स को एक एक करके। फर्स्ट वन में देखिए स्टेप वन इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, देखिए नीचे क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज टू फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, हमने पहले देखना है कि हमने किस फील्ड में हमें क्या चाहिए, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, हमने पहले वो देखना होता है। एवरी जॉब डिज़ाइन डिफर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सभी जॉब डिज़ाइन जो होते हैं डिफर होते हैं क्योंकि डिफरेंट इसमें स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड डिमांड से डिफरेंट स्किल सेट। ठीक है, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। सो मैनेजर मस्ट असेस द रिक्वायर्ड मैन पावर कंसिडरिंग ऑल द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि मैनेजर वो क्या करता है, जो हमने रिक्वायर्ड मैन पावर चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है, फिर वो स्टाफिंग करता है। फर्स्ट वन हो गया, हमने क्या करना है, एस्टिमेट लगाना है कि हमें चाहिए क्या। द नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या लिखा है देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, द टू फाउंड आउट द रिक्वायरमेंट द मैनेजर्स कैन परफॉर्म द एनालिसिस इन 3 स्टेजेस। अब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है कि हाँ भाई कैसे करें, तो उसके भी क्या है, 3 स्टेजेस है। देखिए क्या है, वर्कलोड एनालिसिस प्लस वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, अब वर्कलोड कितना है और कितना हमें करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, देखना है कि हमारा जो मैन पावर है वो पूरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने क्या करना पड़ेगा, और लेके आनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ कंपनी में मैन पावर। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो सके, काम और टारगेट गोल। जो पीछे स्टाफिंग का मेन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ क्यों रखते हैं जितने भी अगर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारे टारगेट फुलफिल हो सके। एवरी ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पे देखिए स्लाइड पे क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या होगा, द सेकेंड स्टेप आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट इज फाइंडिंग द सोर्सेज ऑफ मैन पावर सप्लाई। अब जो हमने मैन पावर मीन्स जो एम्प्लॉयज रखने हैं वो किसके थ्रू रखेंगे, उसके भी सोर्सेज होते हैं। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई अट्रैक्टिंग एंड इनवाइटिंग एप्लीकेशंस एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। अब एड्स करके, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन साइट्स पे डालते हैं, ठीक है, कि हमें ये इस फील्ड में ये चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या लिखा है, द मैनेजर एम्स टू अट्रैक्ट ए लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसमें क्या है कि जो मैनेजर है वो क्या, उसका क्या एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वो कर सके, अट्रैक्ट कर सके टूवर्ड्स योर जॉब वैकेंसी, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा पिक करने में। सो द कंपनी कैन सिलेक्ट द मोस्ट स्किल्ड एंड डिजायरेबल एम्प्लॉय टू फिल द वैकेंसी। वही बोल रही हूँ, अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आएंगे वो उसमें रिक्रूटमेंट में, तो उसे क्या होगा, बेस्ट मिल जाएगा, मीन्स राइट पर्सन ऑन ए राइट जॉब। देन नेक्स्ट में देखिए, अब इसके भी आगे रिक्रूटमेंट करने के भी सोर्सेज होते हैं। मैंने आपको बोला था ना, ट्रेनिंग के भी डिफरेंट टाइप होते हैं और रिक्रूटमेंट करने के भी सोर्सेज होते हैं। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, क्वेश्चन को लेंथी करना तो आप इसमें एडअप कर सकते हैं। अब इसमें दो काइंड की होती है रिक्रूटमेंट ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है। फर्स्ट वन में इंटरनल में क्या होता है, अगर किसी को प्रमोशन कर दोगे, ठीक है, तो जो नीचे वाली वैकेंसी होगी वो तो खाली हो जाएगी, उसके लिए फिर हायर करना पड़ेगा। ट्रांसफर कर दोगे एक से अलग जगह तो वहाँ पे भी आपको नया हायर करना पड़ेगा। ये होगी इंटरनल रिक्रूटमेंट। देन एक्सटर्नल इज क्या है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आजकल जो मैक्सिमम प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेसमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट होती है। एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू भी होती है, अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय रेफरेंस करता है किसी की तो भी आपको रखना पड़ता है। कंपनीज वेबसाइट्स पे जाके लोग अपने रिज्यूम्स डालते हैं, तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड वन क्या है इसका स्टेप, सिलेक्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन आती है उसमें से हम क्या करते हैं, पिक करते हैं अपने सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो सिलेक्टेड होते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ सिलेक्टिंग द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग अनसुटेबल वंस। इसमें क्या करते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन बाकी इसको एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसके सिलेक्शंस के भी प्रोसेस है, ये भी मैंने एडअप किया है। आप वैसे सिंपल प्रोसेस में अगर लिखना है तो वो लिख दीजिएगा, ये आप एडअप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपको प्रोसेस आएगा एग्जाम में तो आपने मेन पॉइंट्स है उसको इलेबोरेट कर देना है, और इसको साइड्स पे बस जस्ट फॉर द क्वेश्चंस को लेंथी करने के लिए साइड पे आप लिख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन अ सीरीज ऑफ अ स्टेप इन फॉलोइंग इन सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट आर रिसेप्शन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर एप्लीकेशन बैंक, वेटेड एप्लीकेशन बैंक्स, सिलेक्शन, टेस्टिंग। ये सारे इसका प्रोसेस है किसका, सिलेक्शन में, सिलेक्शन करने का। देन अगली स्लाइड पे देखिए क्या है, सिलेक्शन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक्स, हायरिंग डिसीजन। अब उसको लास्ट पे क्या करते हैं, हम हायर कर लेते हैं। अब इसमें फोर्थ वन में देखिए क्या है, मेन है जो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पोस्ट सिलेक्शन में क्या था, द कंपनी असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। इसमें हम जो राइट कैंडिडेट होते हैं जिन्हें सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें प्लेस भी करना होता है, ओरिएंटेशन भी देनी होती है। इसमें प्लेसमेंट में क्या है, प्लेसमेंट इज असाइनमेंट ऑफ वर्क। इसमें हम वर्क देते हैं टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, कि इससे हमें क्या हो सके, टू इंश्योर प्लेसिंग द राइट कैंडिडेट इन द राइट जॉब, कि हमें क्या पता लग सके कि हमने जो सिलेक्ट किया है पर्सन वो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब है, ठीक है। The next one is fifth is training and development. This stage consists of two parts: training training the candidates and overall development of candidates. इसमें क्या करते हैं हम, अब उनको उनके काम के रिगार्डिंग क्या बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट होती है जिससे कैंडिडेट्स की। बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल टुगेदर टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिफरेंट है। Training is induced and enhancing the necessary skills required to perform the job of proficiency. इसमें क्या होता है, वो necessary skills को क्या करता है, enhance करता है। Whereas development is enhancing the personality of employees as a person,
डेवलपमेंट में क्या होता है, उसके एम्प्लॉयज़ की पर्सनस की पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, ये आपका 5th वन हो गया था। देन 6th वन देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट स्लाइड पे है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बिगन्स एज सून एज द ट्रेनिंग फिनिशेस। जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है 5th में, तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द असेसमेंट द मैनेजमेंट कंसीडर द एम्प्लॉयज पास्ट प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पास्ट और प्रेजेंट की उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी एज पर प्री डिफाइंड एंड क्रिएटिव क्राइटेरिया। मोस्ट इवेल्युएशन एफिशिएंट एम्प्लॉयज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड विद द रिवॉर्ड्स बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि वो और अच्छा फ्यूचर में काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है टुवर्ड्स द गुड वर्क। ठीक है, कि वो क्या कर सके, कंपनी के लिए और अच्छा हमें काम करके दे। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, देन लास्ट वन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। Based on the evaluation done in the previous step, the promotion of employees take place. It can be in the form of an increment in the responsibility of current financial structure. इसमें क्या होता है, हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं, फर्स्ट में तो पिछले पॉइंट में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर उसको क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं, अवार्ड देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करके देगा उसको हम इंक्रीमेंट भी लगाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन इज रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव। ये भी एक रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव है गिवन टू द एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। उनको उनके वर्क के रिटर्न में मिलता है। इट कवर्स ऑल द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू द एम्प्लॉयज लाइक सैलरीज, इंसेंटिव, बोनस, स्टॉक ऑप्शन, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसमें क्या होता है, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। कंपनसेशन में हर एक कंपनी एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 6 मंथ्स, बेस्ट पर्सन, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये वो करके सब कुछ एक, जो भी जिनकी कोई वायलेशंस नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती, उनको क्या करती है, इंसेंटिव्स देती है, बोनस देती है, या फिर गिफ्ट्स कार्ड देती है। मीन्स इन कैश फॉर्म में नहीं, कि आप किसी भी सुपरमार्केट में जाके कुछ भी परचेज कर सकते हैं, आपको 500 या 100 के आपको गिफ्ट वाउचर्स दे दिए। ठीक है, तो ये किस में आता है, कंपनसेशन में, कि उनकी परफॉर्मेंस को हम और उनकी परफॉर्मेंस और बढ़ सके और हमारे टारगेट्स क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ये था आपका स्टाफिंग का प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया। उसके बाद आगे 8 पॉइंट है इसके स्टाफिंग के, और इसमें आपको मैंने बीच में आप क्वेश्चन को लेंथी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बीच में पॉइंट्स बताए कि ट्रेनिंग का प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है, ट्रेनिंग किस किस वे से होती है, सिलेक्शन किस किस वे से होती है। ठीक है, वो भी आप इन्हांस कर सकते हो क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए। ठीक है, तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।